हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज सर्वेश। वेलकम बैक टू अवर ए टू जेड वाली इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कल मैंने आपको टाइम के बारे में पढ़ाया था, उसके पहले आपको मैंने चाहत के बारे में पढ़ाया था। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सो ये हमारी क्लास लगातार आती चली जा रही है। आई होप यू आर लर्निंग, आप सीख रहे होगे। चलिए आज भी बढ़ते हैं क्लास में। सो बोलेंगे शुरू करने के लिए क्या बोलते हैं, बोलो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलेंगे, बोलो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ेंगे तो हियर वी गो। क्या बोलेंगे, हियर वी गो। तो आज हम बात करेंगे आपकी हैव टू यानी मजबूरी। मजबूरी में बहुत से काम हमको करना पड़ता है। तो कंपल्सन भी बोलते हैं उसको। कंपल्सरी शब्द होता है, कंपल्सन से कंपल्सरी शब्द बनता है। आपको करना ही है। कंपल्सरी मतलब कोई आपकी चाहत का कोई रोल नहीं है, मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। जब हम मजबूरी की बात करते हैं तो कंपल्सन वहां पर आता है, ऑब्लिगेशन आता है। जब ऑब्लिगेशन आता है तो हमको ये काम करनी ही है, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो। स्कूल जाना है तो जाना है। तो जो चीज आपकी इच्छा नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं, कभी कभार मजबूरी में करने पड़ते हैं। एक्सप्रेशन भी सो होता है, अरे मुझे मजबूरी में उसकी हेल्प करनी पड़ती है, या फिर मुझे मजबूरी में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। कभी कभार मन होता है तो आई वॉन्ट टू हेल्प हिम। मैं मन बताया कि इच्छा है, मेरी इच्छा हेल्प करने की, लेकिन कोई मजबूरी मन भी नहीं है लेकिन हेल्प करनी है, तो हम उसका यूज करेंगे हैव टू का। किसका, आज हम बताएंगे आपको हैव टू के बारे में। हैव टू का मतलब होता है कि किसी काम को कोई काम करना है, बस मजबूरी है, पर इच्छा नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपने मजबूरी का नाम सुना होगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इंडिया में काफी बोला जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आई डोंट नो कि वो महात्मा गांधी जी से क्यों रिलेट किया गया, बट ऐसा बोला जाता है। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी को बोलेंगे आप ऑप्शन चॉइस। ऑप्शन चॉइस। मजबूरी के नाम को महात्मा गांधी को हम ऑप्शन चॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन चॉइस। बोलो क्या बोलेंगे, बोलो ऑप्शन चॉइस। एक बार बोलिए, बोलो ऑप्शन चॉइस। तो आज हम बात करेंगे कंपल्सन, ऑब्लिगेशन। कंपल्सरी उसी से बना है। चलिए बढ़ते हैं क्लास में। हैव टू का उपयोग करेंगे। हैव टू मुझे काम करना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे बिल को पेमेंट करना पड़ता है, मुझे उसे मनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, कई सारे काम करना पड़ते हैं, चाय बनानी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है। तो हमारी लाइफ में कई सारे काम है जो हम करना नहीं चाहते पर हमको करना पड़ते हैं। तो हमारा फॉर्मूला वही है, डूअर। डू माने करना, करने वाला, डूअर। टाइम वर्ड यानी अकॉर्डिंग टू समय वो वर्ड का उपयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम वर्ड। और एक्शन यानी काम के नाम। तो दिस इज अवर ग्रेटेस्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। तो डूअर यानी मैं। सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, तो मुझे ऐसा काम करना पड़ता है तो आई, यहाँ पे डूअर बन गया आई। टाइम वर्ड यहाँ पे आ गया हैव टू। आई हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो मुझे चाय बनानी पड़ती है। एक्सप्रेशन भी आते कभी कभार चेहरे पे। बोलो आई हैव टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे, एक बार बोलिए, बोलो आई हैव टू प्रिपेयर टी। बोलो मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। बोलो आई हैव टू हेल्प हिम। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू हेल्प हिम। क्या बोलेंगे, बोलो मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। बोलो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे क्या, लाइन में खड़े होना मजबूरी में होता है, कोई मन से तो खड़ा नहीं होता है। स्टैंड इन क्यू होता है। बोलो आई हैव टू स्टैंड इन क्यू। क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव टू स्टैंड इन क्यू। जैसे कुछ काम हम पूछ लेते हैं, क्या आपको काम करना पड़ता है, क्या आपको घर पे चाय चाय बनाना पड़ता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, पोछा लगाना पड़ता है। पोछा लगाना मैंने आपको बताया था, मोप द फ्लोर बताया था। मोपिंग द फ्लोर में पोछा लगा रहा हूँ। जाले साफ करना होता है, क्लियर द बैग। ये सब मैंने बताया है पुरानी क्लासेस में। सो जैसे कुछ काम आपको करना पड़ते हैं, मजबूरी में करना पड़ते हैं, तो कंफर्म कर लेते हैं कि क्या क्या आपको ऐसा काम करना पड़ता है। तो डेली रूटीन में कंफर्म होता था, डू यू हैव टू एक्शन। क्या बोलते थे, बोलो डू यू हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो डू यू हैव टू एक्शन। क्या आपको चाय बनानी पड़ती है, बोलो डू यू हैव टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे, बोलो डू यू हैव टू प्रिपेयर टी। अब मुझे चाय बनानी पड़ती है तो आई हैव टू प्रिपेयर टी। क्या आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है, डू यू हैव टू स्टैंड इन क्यू। कुछ भी काम है जो लाइन में, मुझे खेलना पड़ता है राहुल के साथ, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे क्लास में जाना पड़ता है, आई हैव टू अटेंड द क्लास। क्या बोलते हैं, बोलो आई हैव टू अटेंड द क्लास। बच्चे दूध नहीं पीते तो आई हैव टू ड्रिंक मिल्क बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दूध नहीं पीते, खाना नहीं खाते हैं, तो यही बोलते हैं मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है, नहीं तो मम्मी मारेंगी, डांटेंगी। कई सारे काम रहते हैं, मुझे काम करना पड़ता है, नहीं तो बॉस डांटेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम, तो मुझे ऐसा काम करना पड़ता है। तो आई हैव टू एक्शन। अगर हमको कोई काम नहीं करना पड़ता है मजबूरी में, तो बोलेंगे आई डोंट हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव टू एक्शन। क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव टू एक्शन।
जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ऑप्शन चॉइस, कंपल्सन माने मजबूरी होती है और कंपल्सरी ही उसी से बना है, कंपल्सरी है करना ही, कोई और दूसरा उपाय नहीं है। वांट टू की बातें छोड़ो, ठीक है ना। तो आई डोंट हैव टू एक्शन, अगर हम बोलते हैं आई डोंट हैव टू, मुझे चाय नहीं बनानी पड़ती, आई डोंट हैव टू पर मेरी सिस्टर को बनानी पड़ती है, मेरे भाई को बनानी पड़ती है। तो जब बात करते हैं ही सी थर्ड पर्सन की, ही सी या फिर किसी का नाम भी आ सकता है यहाँ पर, या फिर इट, उसके साथ लगाते हैं हम हैज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हैज और हैव से कैसे बना मैंने आपको हैज हैव की क्लास में बताया था। और हैज टू और एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो माय ब्रदर हैज टू प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे, बोलो माय ब्रदर हैज टू प्रिपेयर टी, बोलो मेरी सिस्टर को खाना बनाना पड़ता है, बोलो माय ब्रदर सॉरी माय सिस्टर हैज टू प्रिपेयर फूड, क्या बोलेंगे, बोलो माय सिस्टर हैज टू प्रिपेयर फूड, बोलो मुझे लाइन में खड़े होना पड़ता है, बोलो आई हैव टू स्टैंड इन क्यू, हम आई की बात कर रहे हैं, बोलो आई हैव टू स्टैंड इन क्यू। अब जैसे कुछ काम मुझे ही करना पड़ता है या फिर मुझे करना पड़ता है, मेरे भाई को नहीं करना पड़ता है, तो जब ही सी की बात करते हैं डेली रूटीन में, तो फिर वही बात आ गई। कंफर्म कर लेते हैं पहले कि क्या उसको ऐसा काम करना पड़ता है, क्या आपके मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, क्या आपके फादर को पैसे अर्न करना पड़ता है। तो जब हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो डज आ जाएगा, डज ही सी नेम और यहाँ पर इट, और फिर आएगा हैव टू एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो डज योर ब्रदर हैव टू एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो क्या आपको बोलो क्या आपके भाई को ऑफिस जाना पड़ता है, बोलो डज योर ब्रदर गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, बोलो डज योर ब्रदर गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, बोलो डज योर ब्रदर गो टू ऑफिस, क्या आपको नियम को ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक द लॉ, मतलब कोई लोग मनमानी से करना पड़ता है, कुछ लोग जबरदस्ती कहीं चौराहे पे कहीं जल्दी जा रहे हैं तो ब्रेक कर देते हैं, कभी कभी ब्रेक करना पड़ता है, बोलो डज योर ब्रदर हैव टू ब्रेक द लॉ, क्या बोलेंगे, बोलो डज योर ब्रदर हैज टू, हैव टू की हैज टू नहीं आएगा, हैवी आएगा, इनको डज हम पहले लगा चुके हैं, बोलो डज योर ब्रदर हैव टू ब्रेक लॉ, बोलो मेरे ब्रदर को नहीं करना पड़ता है। तो जब कोई काम मेरे भाई को नहीं करना पड़ता है, ही सी को नहीं पढ़ना पड़ता है, तो ही सी नेम डज नॉट, फिर आएगा हैव टू और फिर आएगा एक्शन, बोलो मेरे मम्मी को खाना मजबूरी में नहीं बनाना पड़ता, बोलो माय मदर डजंट हैव टू प्रिपेयर फूड, क्या बोलेंगे, बोलो माय मदर डजंट हैव टू प्रिपेयर फूड, क्या बोलेंगे, बोलो माय मदर डजंट हैव टू प्रिपेयर फूड, बोलो मेरे फादर को ऑफिस नहीं जाना पड़ता, बोलो माय फादर डजंट हैव टू गो टू ऑफिस, या तो वो बिजनेस करते हैं, बोलो माय फादर रन्स द बिजनेस, क्या बोलेंगे, वो माय फादर डज द बिजनेस, टू बिजनेस होता है तो डज बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस ऐसा करते हैं। तो जब हमने बात की कि मुझे ऐसा काम करना पड़ता है तो आई हैव टू एक्शन, मुझे नहीं करना पड़ता है तो आई डोंट हैव टू एक्शन, मेरे भाई को करना पड़ता है तो माय ब्रदर हैज टू एक्शन, कुछ काम हमें मजबूरी में करने पड़ भी रहे होंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं करने पड़ने की, पहली क्लास याद रखिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल पे पहली क्लास मिलेगी, हम पहली क्लास की बात कर रहे हैं, वो काम हमको बहुत ज्यादा लाइफ में करना पड़ता है। जैसे मुझे कोई काम करना पड़ रहा है तो आई के साथ एम लगता है और हैव एक एक्शन है अपने आप में, तो हैविंग टू एक्शन, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम हैविंग टू एक्शन, बोलो मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है, बोलो आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। एक होता है कि किसी को क्या बोलते हैं मारना, मुझे इसको मारना पड़ता है, बोलो आई हैव टू बीट, मारना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू बीट हिम, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम हैविंग टू बीट हिम। जब हम बात कर रहे हैं कोई काम आपको करना पड़ रहा है, क्या आपको जहाँ जाना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू गो टू दिल्ली, कोई कहता है कि आपको जाना पड़ रहा है दिल्ली, क्या आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है, बिल भरना पड़ रहा है, बिल जमा करना, तो जब मजबूर आपको इच्छा नहीं होती ना किसी को जमा करना है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन कंपल्सन है, कंपल्सन यानी कंपल्सरी है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो जब हम कोई काम करना पड़ेगा तो यहाँ पे आर लगा लेंगे, आर यू हैविंग टू एक्शन, प्लस नहीं लगेगा क्योंकि हैविंग में ऑलरेडी लग चुके हैं, ठीक है ना। वो आर यू हैविंग टू गो टू दिल्ली, क्या बोलो आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, बोलो आर यू हैविंग टू गो टू दिल्ली, बोलो मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, बोलो आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। तो जब हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसमें एक क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि कोई काम मुझे करना पड़ रहा है और मैं काम करना नहीं चाहता हूं बट मुझे करना पड़ रहा है, कोई मजबूरी है इसमें कहीं ना कहीं।
सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। एक क्लास के 2 पार्ट हैं, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। सो इसमें मैंने आपको पढ़ाया कंपल्सन यानी ऑप्शन चॉइस बताया कि हैव टू डू अ टाइम वर्ड एक्शन, मुझे कुछ काम करना पड़ता है तो आई हैव टू एक्शन पूछ लेते हैं, तो डू यू हैव टू एक्शन, आई डोंट हैव टू एक्शन। ही सी को करना पड़ता है तो ही सी हैज टू एक्शन, डज ही, उसको क्या करना पड़ता है, कंफर्म कर लिया। अगर उसने बोला नहीं करना पड़ता है तो अगर मुझे काम करना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू एक्शन, और पूछ लेते हैं आर यू हैविंग टू एक्शन। अगर हमें तीसरे पर्सन को कोई काम करना पड़ रहा है तो ही सी नेम लगा देते हैं और इट लगा देते हैं, और यहाँ पर इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा इन सब के साथ, और हैविंग टू एक्शन, ठीक है ना। तो ये क्लास थी हैविंग हैव टू की, जिसमें मैंने आपको कंपल्सन मजबूरी के बारे में बताया। तो इसकी पार्ट 1 क्लास आई है, पार्ट 2 क्लास कल पढ़ाई जाएगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। टिल देन टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।